परमेश्वर का प्यार और क्षमा। लूका 23:34 की वचन में यीशु ने क्रूस पर कहा, पिता उन्हें क्षमा करें क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या करते हैं। उसने अपने हत्यारों को क्षमा कर दिया, हालांकि वे नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे थे। वास्तव में आप भी आज नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं, अन्यथा पाप नहीं करते। और एक बात, आप जब इस वचन को पढ़ते और सुनते होंगे या यीशु की दुखदायी प्राण पीड़ा के बारे में सोचते होंगे, तो आपको उन लोगों पर बहुत गुस्सा आता होगा जिन लोगों ने प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था। इस प्रकार का सोच फरीसी और शास्त्रियों भी किया करते थे। और इसके बारे में प्रभु यीशु का यह जवाब आपके जीवन में नई शिक्षा का संचार करने में मदद करेगा, क्योंकि मत्ती 23:29 से 34 तक के वचन में प्रभु यीशु इस प्रकार कहते हैं, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें संवारते और धर्मियों की कब्रें बनाते हो, और कहते हो कि यदि हम अपने बाप दादों के दिनों में होते तो भविष्यद्वक्ताओं की हत्या में उनके साझी न होते। इससे तो तुम अपने पर आप ही गवाही देते हो कि तुम भविष्यद्वक्ताओं के घातकों की संतान हो। सो तुम अपने बाप दादों के पाप का घड़ा भर दो। हे सांपो, हे करैतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से क्यों कर बचोगे? इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यद्वक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ, और तुम उनमें से कितनों को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, और कितनों को अपनी सभाओं में कोड़े मारोगे, और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे। हो सकता है आज हमारे आसपास फरीसी और शास्त्री न हो, पर इस प्रकार की सोच विचार रखने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि आज भी हम खुद को धर्मी कहकर परमेश्वर की क्षमा का मजाक उड़ाते हैं, जिन्होंने क्रूस के ऊपर मृत्यु के वक्त भी हम मनुष्य को क्षमा करके अपना असीम प्यार का प्रमाण दिया है। क्या कोई इस धरती में एक पापी मनुष्य को इस प्रकार का प्यार कर सकता है? कोई भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप, मैं और इस संसार के सारे लोग पाप गुनाह करने वालों को दंड की भाषा में बात करना जानते हैं। अर्थात दंड देना आसान है, पर किसी को क्षमा करना बहुत कठिन है। हो सकता है आज परमेश्वर लोगों को पास्टर, सेवक और चुने हुए दासों के माध्यम से वचन सुनाकर अपनी प्यार प्रकट करना चाहता हो, पर हम मनुष्य प्रभु का वचन को पास्टर का वचन सोचकर उसे ग्रहण नहीं करते हैं। जैसे उस समय के लोग प्रभु को ग्रहण नहीं किया, वैसे ही इस समय में हम मनुष्य प्रभु को स्वीकार नहीं करते हैं। पर हम मनुष्य शरीर को मनोरंजन करवाने वाले पाप पूर्ण गतिविधियों पे तुरंत आकृष्ट होकर परमेश्वर के पुत्र को आज भी हम लोग क्रूस पर चढ़ाते रहते हैं। पर उसने उन्हें माफ कर दिया, भले ही वे सक्रिय रूप से उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। उसने उन्हें माफ कर दिया, भले ही उन्होंने गलत किया हो। और आज हम मनुष्य भी सक्रिय रूप से पाप के द्वारा प्रभु यीशु को बारंबार मार रहे हैं। यदि हम प्रभु की क्षमा को लोगों के लिए और विशेष रूप से अपने लिए उपयोग कर सकते हैं, तो हम प्रभु यीशु के शब्दों का अर्थ समझ चुके हैं, क्योंकि क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि महानता को दर्शाता है। पर आपको सबसे पहले पाप करने की आदत को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पाप का आदत करने वाले लोगों को परमेश्वर क्या लोग भी घृणा करते हैं। इसलिए बेहतर इंसान बने और दूसरों को भी बेहतर बनने का नमूना दें। दोस्तों, यदि आपको वचन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।